हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। इसे ज्ञानाश्री शाखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, तो हमने कल की वीडियो से हमने भक्ति काल शुरू कर दिया था। और ये वीडियो किस किस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, यानी कि किस किस परीक्षा के लिए जो है मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है, तो वो है EMRS और LT ग्रेड और TGT PGT एस्टेट वालों के लिए मैंने स्पेशल हिंदी साहित्य की शुरुआत की है। तो दोस्तों, और बाकी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अभी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। कल हमने भक्ति काल के बारे में सब कुछ जान लिया था। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, क्या निम्नलिखित जो विद्वान हैं उनके कथन है भक्ति काल को लेकर, भक्ति काल का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, ये सब बातें जो है हमने कल पढ़ ली थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर जिसने नहीं देखी है तो भक्ति काल की वो वीडियो देख लें। LT ग्रेड, EMRS या TGT PGT के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो निर्गुण धारा, जैसे मैंने भक्ति काल को आपको बताया था, 1375 से लेकर विक्रम 1700 तक की संवत का जो काल है वो भक्ति काल की समय सीमा है। और भक्ति काल के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको दो धाराओं में इसे विभाजित किया। एक निर्गुण धारा जिसे ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया गया, और दूसरी सैगुण धारा। तो आज की इस वीडियो में हम निर्गुण धारा पढ़ेंगे और निर्गुण धारा के अंदर आने वाले सभी कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे संत कवि आ जाते हैं, और ये मैं आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। तो ये बुक अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है। बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया है इसका। तो दोस्तों, निर्गुण धारा, निर्गुण का मतलब है जो निर्गुण भक्ति को अपनाते थे। अब इन्होंने, हम वन बाय वन करके एक एक चीज़ देखेंगे कि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए। अब क्या क्या नाम दिए वो भी सारा हम देखेंगे। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहें, अपने नोट्स बनाएं, पेन कॉपी निकाल कर बैठें, और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की आपने सारी वीडियो देख भी ली होंगे। तो इसमें है क्या क्या नाम दिए निर्गुण धारा को। एक तो ज्ञानाश्री शाखा कहा गया, तो इसमें इसको और क्या क्या नाम दिए गए। तो ज्ञानाश्री शाखा का नाम किसने दिया, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। निर्गुण भक्ति किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें संत काव्य कहा, परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी इसे संत काव्य कहा, और गणपति चंद्रगुप्त जी ने भी इसे क्या कहा, संत काव्य कहा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये भक्ति काल है। जैसे हर वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। भक्ति काल के अंदर निर्गुण और सैगुण, ठीक है, निर्गुण धारा और निर्गुण धारा और सैगुण धारा। तो यहाँ थी सैगुण धारा। सैगुण धारा, सैगुण के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। निर्गुण धारा के अंदर जो है हम संत काव्य और सूफी काव्य को पढ़ेंगे। तो यही जो है नाम लगभग सभी कवियों ने दिया है। किसी ने निर्गुण कहा, किसी ने ज्ञानाश्री कहा, तो निर्गुण को ही ज्ञानाश्री कहा जाता है। और संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री शाखा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति कहा, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है, और परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी संत काव्य, और गणपति चंद्रगुप्त जी ने भी, यानी कि तीनों ने संत काव्य ही इसे कहा है। उसके बाद आता है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है। अब जैसे कि निर्गुण काव्य धारा के अंदर हम संत काव्य धारा पढ़ेंगे, तो संत काव्य धारा के कवि कौन से हैं, प्रथम कवि कौन कौन से हैं, और कौन कौन से विद्वान ने प्रथम कवि किस किस को माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य धारा के अंदर यानी कि निर्गुण काव्य धारा के अंदर सबसे प्रथम कवि जो माना है
वो कबीरदास जी को। सेम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीरदास को ही प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है, और रामकुमार वर्मा ने भी नामदेव को, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कबीरदास को माना है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सारी चीज़ें आपकी याद करके समझ कर याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें। अब कुछ जैसे कि निर्गुण काव्य धारा जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसके शुरुआत में आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। तो ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है निर्गुण धारा के जो प्रथम प्रवर्तक है या प्रथम कवि है, वो कबीरदास जी को ही मानते हैं। अब आपके पेपर में ये कथन देकर पूछ लेंगे कि ये कथन किसका है, तो याद रखना है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। अब जब आप किसी भी बुक में डिटेल से पढ़ेंगे तो नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र के कवि थे, ठीक है। तो ये हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा हिंदी में लाने वाले प्रथम प्रवर्तक जो है ये नामदेव जी हैं। ये प्रश्न भी याद रखना है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने ये प्रश्न आप रहने दें, आपके ये काम का भी नहीं है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं। देखो बुक्स में काफ़ी कुछ होता है जो हमारी परीक्षा उपयोगी नहीं होता है, तो उन पॉइंट्स को मैं नहीं बताऊंगी। बाकी जो महानुभाव संप्रदाय, इसे भी आप इस पॉइंट को भी छोड़ दें। अब महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। अब जैसे कि नामदेव का जो है ये बात इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, नामदेव ने किया। तो नामदेव कहाँ से आया, क्या कुछ है इसके बारे में हम जान लेते हैं। और यहाँ से पीजीटी एस्टेट में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से प्रश्न बनना आपका लाजमी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जो नामदेव जी थे, जो महाराष्ट्र के भक्त संत कवि थे, ये कौन से संप्रदाय के थे, तो वारकरी संप्रदाय के थे। इनका जन्म 1135 में हुआ, मृत्यु 1215 ईस्वी में। तो जन्म और मृत्यु तो हर कवि के आपको याद नहीं रहेंगे। जाति से क्या थे, ये दर्जी थे, यानी कि कपड़े सिलते थे। इनके गुरु का नाम था बिसोवा खेचर, और इनकी रचनाएं जो हैं वो मराठी में तो इन्होंने अभंग लिखी, और हिंदी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में अपने कुछ इनके पद संकलित हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको नामदेव के बारे में पता होना चाहिए। और इस तरीके का कंटेंट अगर आपको एक ही जगह पर मिल जाता है तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। तो आपको सीधे तौर पर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करनी है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही, और यही जो 2 लाइनें हैं यहीं से प्रश्न पीजीटी एस्टेट में पूछा गया था। अब नामदेव महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में इनकी रचनाएं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो नामदेव की हिंदी रचनाओं की जो भाषा थी वो क्या थी, सैगुण भक्ति के। इन्होंने ये पहले निर्गुण भक्ति को अपनाते थे, बाद में ये सगुण भक्ति में आ गए थे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो निर्गुण भक्ति के पदों की जो भाषा है वो ब्रज है, सगुण भक्ति के पदों की सगुण भक्ति के पदों की जो भाषा है, यानी कि इन्होंने पद ही लिखे, और इनके पद जो है शामिल है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो याद रखना है कि सगुण भक्ति के जो इन्होंने पद लिखे वो ब्रज भाषा में है, और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदोकड़ी भाषा में है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है नामदेव के संबंधित, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम निर्गुण काव्य धारा के अंदर संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं, तो संत के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, अब इन्हें देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ सीक्वेंस से दी गई है, आप यहाँ देख रहे होंगे इनके जन्म के अनुसार, ये 1388, फिर 98, 51, तो ये सीक्वेंस से हैं। इसी तरीके से आप ऑर्डरली लगा लें, क्रम से इनके नोट्स अपने तैयार कर लें, क्योंकि रैदास, कबीरदास, हरिदास, निरंजनी, इस प्रकार से 4 नाम देकर आपको इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना भी आ सकता है। तो इसलिए आप अपने नोट्स जो है ना बिल्कुल क्रम से ही बनाएं। अब सबसे संत कवियों के अंदर सबसे पहला नाम रैदास का आता है।
तो रैदास का जो जन्म है 1388 में और मृत्यु 1518 में। इनका जन्म स्थल काशी माना जाता है और इनके गुरु का नाम रामानंद है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाता है कि रैदास के गुरु कौन थे। तो रैदास के गुरु कौन थे? ये रामानंद जी थे और ये जाति से चमार थे। इनके माता पिता का यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, तो ये आपसे पूछेंगे भी नहीं। याद रखना है दोस्तों क्या, कि रैदास के गुरु का नाम है रामानंद, काशी में इनका जन्म हुआ, जाति से चमार थे, ये इनकी जन्म और मृत्यु है। आगे चल के हम इनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त जीवन वृत्त के बारे में हम जान रहे हैं। आप जब अपने नोट्स बनाएं तो इस तरीके से कॉलम बनाकर एक कॉलम आप रख ले किसके लिए? इनकी रचनाओं के लिए। तो आगे आप इनकी रचनाएं भी लिखते जाना साथ साथ जब आगे रचनाएं करवाऊं तो। कबीरदास जी जो हैं 1398 में इनका जन्म हुआ, 1518 में मृत्यु, और काशी में इनका जन्म है। रामानंद इनके गुरु का नाम भी था। जुलाहा जाति से थे, क्योंकि नीरू और नीमा नामक जुलाहा जो दंपत्ति थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो इन्हें तालाब के पास जन्म लेते ही छोड़ गई थी, और फिर इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने किया था। अब जंब नाम का नाम जो है कहीं पर भी आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे छोड़ दें। संत कवियों के अंदर पहला रैदास, दूसरा कबीरदास और तीसरा आता है हरिदास निरंजनी। तो हरिदास निरंजनी का यहाँ पर बस रचनाएं हम आगे पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न जो है यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, आप लिख सकते हैं वैसे। उसके बाद हरिदास निरंजनी के बाद आता है गुरु नानक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनका जन्म आप जरूर लिख लें, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से क्रम में इन्हें लगा लेना है, ठीक है। इस ऐप में ना यही दिक्कत है बस। गुरु नानक कौन है? गुरु नानक का जन्म 1469 और 1538 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद है ननकाना नामक इनका जन्म स्थल है, और खत्री थे ये जाति से, और कालू राम और तृप्ता इनके माता पिता का नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला संत कवि आता है दादू दयाल, और दादू दयाल जो है ये 1544 में इनका जन्म हुआ। अब देखो यहाँ से ना और कोई बातें आपके काम की नहीं है, मैं आपको उस काम की बातें बताती हूँ। संत काव्य धारा के अंदर हमने रैदास पढ़ा, फिर कबीरदास पढ़ा, फिर हरिदास निरंजनी, गुरु नानक को पढ़ेंगे, दादू दयाल, मलूक दास, बाबा लाल और सुंदरदास, ये कवि आते हैं। ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, इन सभी कवियों के नाम लिख लें, इनका जन्म स्थान लिख लें, और थोड़ा थोड़ा जो इनके गुरु वगैरह का नाम है ये आप लिखकर फिर इनकी रचनाएं लिखेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको पढ़ना है, बाकी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब देखो डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा है, अभी इनकी रचनाएं भी आगे आएंगी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। पुरस्कर्ता कौन है? कबीरदास जी हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कथन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या इन्होंने नाम बताया है कि कबीर। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी अगर आपसे कवि पूछे तो आपको कबीर बताना है, और ये कबीर किसके अनुसार है? बच्चन जी के अनुसार। ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर यानी कि गुरु थे, तो ये भी याद रख ले। मुसलमानों के अनुसार है ये कबीर के गुरु का नाम, वैसे तो हमने रामानंद बताया, लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम कौन माना जाता है? सूफी फ़कीर शेख तकी माना जाता है, ये याद रखना है। और कबीर की वाणी का संग्रह, अब देखो कबीरदास जी जो है, इस पॉइंट को ध्यान से समझें कि कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट की इस बात को कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम हाथ गई नहीं। फिर इन्होंने रचनाएं कैसे लिखी, तो इस सत्संग वगैरह में अपने पद गाते थे। इतने प्रसिद्ध हो गए ये कि जो धर्मदास नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह किया, और किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। और कब किया? 1464 ईस्वी में। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, बीजक में ही 3 भाग किए गए हैं, जिसे एक भाग में रामायणी है, दूसरे में शबद हैं, और तीसरे में साखी हैं। तो दोस्तों ये तो आप जितने स्टार लगाएं उतने इस पर लगा सकते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया, धर्मदास जी ने किया। किस नाम से किया, बीजक नाम से किया। बीजक में कितने भाग है, 3 भाग है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा कौन सी है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी का प्रिय छंद कौन सा था, या उनकी जो पद थे उनमें भाषा कौन से थे। तो रामायणी, इसका अर्थ है रामायण, और इसमें ये दोहा चौपाई में थे, और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली जो है इसमें प्रयोग की गई है। शब्द जो थे, शब्द इसका अर्थ है शब्द, ये गेय पद थे जिन्हें गाया जाता है, ठीक है, और ये भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही थे। और जो साखियाँ थी, इसका मतलब है साक्षी, यानी कि ये दोहा में थे, दोहा छंद में थे। याद रखना है, तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, क्योंकि इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे और कई भाषाओं का जो मिश्रण है शब्दों का इसमें मिल सकता है। अब एक प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पे स्टार लगा सकते हैं, दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि देखो कबीरदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कबीर की पहला ही जो संत है ना, संत धारा के निर्गुण के अंदर हम पहला ही कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, सदुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अब आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई थी। ये तो जस्ट आप नॉलेज के लिए, बाकी यहाँ पर इस टेबल के अंदर है काम की बात, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुकड़ी भाषा कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के डिक्टेटर कहा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखने, यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न आता है, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है। सबसे पुराना जो नमूना है वो किस में मिल जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कथन आपके पेपर में देकर पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्यों कहा, क्योंकि आदिकाल के अंदर नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य हमने पढ़ा, उसके प्रभाव से जो प्रेम था और जो भक्ति रस था वो बिल्कुल शून्य होता जा रहा था। और ऐसे में हमें एक ऐसे साधु की या ऐसे कवि की जरूरत थी जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके। और ठीक मौके पर किसका प्रादुर्भाव हुआ, कबीरदास जी का हुआ। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे आता है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफियों से इन्होंने क्या लिया, भावात्मक रहस्यवाद लिया। हठ योगियों से क्या लिया, साधनात्मक रहस्यवाद लिया। और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी किसने कही है, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कथन भी किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तीनों ही कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में आप स्टार लगा लें, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ये मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा इनके एक पुत्र थी और एक पुत्री थी। इन पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब दूसरा जो संत कवि है वो रैदास आता है, फिर गुरु नानक, और इनको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।